इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है मिलिना ऑल द वे फ्रॉम मेघालय। कैसे हैं आप मिलिना? Yeah, I'm very great, sir. Like, thank you so much for having me. लवली, इट इज गुड टू हैव यू एज वेल। तो अपने बारे में जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। My name is Malina, and I'm from Meghalaya. I am currently 25 years old. So ओके। it's been 3 years कि मैं काम, like in a professional field, I have been working since last 3 years. So all these 3 years, I have been wandering in a lot of different states, but a lot because of some family problems. Last month or not, few months back, I decided कि अभी मुझे घर पे रहना होगा because a lot of things happen, and I wanted to be near my family. तो अभी के लिए I'm at my home. करेक्ट। तो अभी जो आप काम कर रही हैं मिलिना, इज दैट अ रिमोट जॉब और डू यू स्टिल ट्रैवल? Yeah, like it's a remote job, but ज़्यादा नहीं हुआ ये काम करते हुए, but just few months हुआ है यहाँ काम करते ओके। हुए. एंड पूछ सकता हूँ व्हाट डू यू डू? I work in an NGO, and ओके। there I work as an English facilitator. ओह लवली। एंड आपके परिवार में कौन-कौन है मिलिना? My father, my married sister, though she is married, but she stays with us for now. ओके। And I have two siblings after me. It was three, but one just again, like 6 to 7 months, he just committed suicide. So that's the reason I'm at my home now. Oh, I am so sorry. And the two younger siblings, how old are they? One is 9 years old, another is about to be 17 years old, and a nephew. I'm so sorry, and a nephew. Okay. Okay, nephew as well. All right. How may we help you today, Milena? Actually, like I have watched a lot of your video. 3 years से मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ सेव कर लूँ because emergency के लिए कभी कुछ हो सकता है, we never know. But again, a lot of problems, I was not able to save. Mhm. And I realized कि अभी भी सेव नहीं करूँगी आगे जाके if I can't build home, my parents are already aging. I want to Mm. have them a comfortable life during their old age. So Mm. this pressures is actually make me come to you. Okay. ठीक है। एंड इट्स अ गुड टाइम। 25 साल की उम्र में यू वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने पैसे का यूज कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको खर्च कर रही हैं। एंड we'll absolutely try and help you as much as we can. Okay, I will ask a few questions as we move along. लेकिन अभी के लिए मुझे ये समझना होगा कि आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो आप मुझे ये Yeah. बताइए मिलेना कि आपकी मंथली सैलरी कितनी आती है आपको? It's 30K, but in hand 26K. बाकी का क्या है? इज दैट प्रोविडेंट फंड या कुछ और कैसा? Yeah, it's PF. डू यू हैव एनी आइडिया कितना कटता है? Not sure, but since I have gotten 26, probably 3,900. So 250 would be tax deduction, something like that. गॉट एनी अदर इनकम स्ट्रीम मिलेना कि सिर्फ यही है? Actually, I would not consider that क्योंकि just recently I tried to start a small business ताकि मैं थोड़ा side income कमा पाऊंगी, but that is not going so well. So ओके। that's it. क्या है वो अगर मैं पूछूं तो? मैं थोड़ा अचार, chicken pickles and all बना के I used to sell. ओके, ऑसम। लेट्स कम टू एक्सपेंसेस एंड फिर हम इसके साइड बिजनेस के बारे में, साइड इनकम के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप, क्योंकि आप घर पे रहती हैं, आपके कुछ खर्चे होंगे वगैरह, तो वो सारे खर्चे वगैरह बताइए मुझे क्या क्या होते हैं महीने के? Since 26 पे तो 10,000 I give my mother कि घर के लिए यूज कर लो. Apart from that, मेरे ही यहाँ पे like मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई एंड थोड़ा कुछ खाने पीने में like I used to spend 3 to 4 के अराउंड. ठीक है। अभी के लिए तो इससे ज्यादा नहीं कर रहे बिकॉज अभी ही घर पे आई, उससे पहले होते थे बट अभी लाइक फॉर फ्यू हाँ, मंथ्स, लाइक 2 to 3 months से ये चल करेक्ट। रहा है अभी. ठीक है। इज इट सेफ टू से कि महीने में 15,000 रुपए में आपका सारा खर्चा वगैरह हो जाता है? या 15,000 महीने में जाते हैं अंटिल स्कूल एडमिशंस नहीं आता है. ओके। हाँ, क्योंकि आप वो भी कर, तो आप अपने जो 2 सिबलिंग्स हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही हैं? या लाइक आई कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय साइड एज वेल. लवली। उसका कुछ आइडिया बताइए कितना होता है? अराउंड 35 to 36K बिकॉज इट्स अ रिमोट प्लेस, तो इतना ओके। एक्सपेंसिव नहीं होता है ओह! पर ईयर? पर ईयर. ओके, ऑलराइट। सो अप्रॉक्सिमेटली मंथली का 3,000 रुपीज़ पर मंथ? यस, एंड ये कब-कब ड्यू होता है? इज़ इट क्वार्टरली, हाफ ईयरली? हाफ ईयरली. ऑलराइट। व्हाट एल्स?
और कुछ खर्चा होता है? ईयरली पे 8 to 10,000 लैंड पे जाता है, लाइक लैंड 1000 rupees a month, around 12,000 rupees a year चला जाता है. Is that right? यस, लाइक 10 to 12. And इस लैंड पे आप रहते हैं कि आप कुछ फार्मिंग वगैरह भी करते हैं? No, just for staying cost. Okay, just for staying. Any loans? No, I'm very afraid about loans. But पहले EMIs लिए थे फोन के लिए, but that is already Okay, lovely. Well played. अभी आपके बैंक में कितने पैसे होंगे मिलेना? around 30 to 40K. I'm so sorry, I didn't save so much. Which is fine, 30,000. And कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अभी कि नहीं? That too, I am yet to learn. Like मैं थोड़ा like इन्वेस्ट करना चाहती थी, पर आई फील लाइक अगर इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो आई शुडंट टेक द रिस्क, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ऑल. परफेक्ट, हम आपको अच्छे से मदद करने की कोशिश करेंगे. नाउ टेल मी दिस, आपके मम्मी पापा, बहन, नेफ्यू, इनके भी खर्चे हैं, इन सब का खाने पीने का खर्चा, वो कहाँ से आता है? एक्चुअली माय मैरिड सिस्टर, दो शी स्टेज विद अस, तो सिर्फ खाना का ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपने पर्सनल खर्चे वो अपने से उठाती है, एंड लाइक नेफ्यू का भी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, जिस घर पे ही लाइक वी जस्ट ईट टुगेदर, दैट्स इट. ओके. एंड भाई बहन का खाना का इट्स लाइक यहाँ पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता खाना का, जो मैं 10,000 देती हूँ मम्मी को, उसी उसमें से हो जाता मम्मी, हाँ वो लाइक राशंस मंथली का वो मैनेज करते हैं. अगर नहीं होता है कभी लाइक कुछ ज्यादा ही जाता है, कुछ बीमारी को हो गया, हमें दवाई खरीदना होता है, तो मैं थोड़ा उसके लाइक एक्स्ट्रा दे देती हूँ, 3 to 5,000 एक्स्ट्रा, अगर इन केस वो सिचुएशन आया तो. गॉट इट. एंड आपकी पेरेंट्स की कोई अपनी इनकम है? Like my mother is full time homemaker. My father, he is a laborer. वो कोल माइनिंग पे काम करते थे, बट ड्यू टू लाइक यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो गया, तो अभी टोटली हिज वर्क इज शट, इसलिए अभी अभी तो आई कांट काउंट. क्या आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? मैंने पर्सनली तो नहीं करवाए हैं, हाउएवर वी डू हैव सम स्कीम्स, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट यहाँ पे वी हैव दैट MHIS स्कीम्स फ्रॉम Yes. गवर्नमेंट, Yeah. उस पे 5 lakhs का लाइक हेल्थ बेनिफिट्स कवर हो जाता है. Yeah. Now, what we will do is, we will answer 3 things मिलेना. सबसे पहले तो कि ये जो 26,000 rupees आप कमाती हैं, इसका सही से split क्या होना चाहिए in terms of आपके expenses, which you already have stated, आपका investments in terms of short-term investment and long-term investments. So, the first thing that you will do is, जो आपके 30,000 rupees या 40,000 rupees बैंक में पड़े हुए हैं मिलेना, उसको आप नहीं छुएंगी. That is what we will call a emergency fund. Keep it in the bank. Yes. You don't have to take it anywhere else, but you keep that into bank. Second, as soon as you get your salary, which is 26,000 rupees, उसमें से आप 15,000 rupees जो हैं, वो instantly निकाल देंगी. तो 10,000 rupees आप अपनी मदर को देंगी, 5,000 rupees आप अलग से अपने खर्चे के लिए रखेंगे, जो भी आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, खाने पीने का, बाहर जाने का, whatever it is. So you set aside 15K every month with your salary. Then the third thing, we will first start a 4,000 rupee SIP. This 4,000 rupees monthly SIP, Milena, will be for your school fees for your siblings, और जो आपको land cost देना होता है at the end of every year. You cannot invest it in the stock market. क्यों? क्योंकि stock market is volatile. You have to be very, very predictable and safe with it. Now the safest thing जो अक्सर लोग करते हैं is to start a fixed deposit. But I am asking you not to start a fixed deposit. Instead, थोड़ा सा better, it's called a debt mutual fund. It will give you slightly better returns. बहुत बड़ा difference नहीं आएगा, but if you can get it, then why not? So what you will do is you will start a 4K debt mutual fund SIP. So now we are down to 19,000 rupees and we are left with 7,000 rupees. अब इस 7,000 rupees को भी हम invest करेंगे. My first question to you, do you anticipate कोई बड़ा खर्चा in the next 1 to 2 years? I do. Like this is the main objective I wanted to talk to you. I feel like कि अभी by 2027, if I can opt for a loan, जिस पे मैं I can build a house. Is there a problem with your current house? Actually, what happened is, since we are not the right, like rightfully or legally owner of this land, it's not like it's not even contract भी sign नहीं हुआ कि यहाँ पे हमें इतने term तक बैठने देंगे, because it already happened a lot of times जहाँ पे we have lived for like years and years, लेकिन लैंड ओनर को अचानक से कुछ प्रोजेक्ट करने हैं, उनको कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दे वांट टू मेक सम like buildings. So they just simply ask us to relocate, and that would be very difficult.
and I don't want my parents कि अभी के एज पे they have to relocate, कुछ भी हो जाए. So I just want to be secure, like make secure for all of us. Got it. Okay. Tell me this, अगर आप ये घर बनाना चाहती हैं या खरीदना चाहती हैं, do you have any idea how much will it cost? I guess 5 lakhs, 6 lakhs would be suffice. How much will the land cost? Actually, हमारा maternal side से we have a land from generation to generation. हाँ, वो मेरे नानी ने they did not focus on land, वो छोड़ के like she moved with her husband. अभी वो land का कोई owner नहीं है, तो we are trying to get back that land. So अगर वो हो जाता है तो I can build a house in our own land. Okay. You don't know whether you will get that land or not, but if you get that land, then आपको लग रहा है कि आप 5-6 लाख में घर बना सकती हैं उस पे. Correct. In case you do not get that land, then what is your plan? Actually, I have another plan. I'm so sorry. Again, my father, he's not from India. He's from Nepal. Okay. He too has some land in his name, in his place. Probably he will try to sell that land and will try to buy here. So it seems, my understanding is you have a way of getting land, whether you get it maternal side में या mama के side में, or you get the money from papa का side and you buy some land here, correct? Lovely. Okay. Now, if that is the case, then my suggestion will be the following. Start another SIP of 7,000 rupees, and these will be 2 SIPs. One will be a 5K SIP, again a debt mutual fund. So you're not going to take a lot of risk. And एक 2,000 rupees का, either you will buy a gold ETF or you will buy something called a Nifty 50 mutual fund. Gold ETF simply is you're buying gold but in a digital format. That's option 1. Or option 2, Nifty 50, which is stock market investing, which is risky, and in a 1 to 2 year period, it can be very risky. So your choice, आप इन दोनों में से जो भी करना चाहती हैं, there's nothing right or wrong about it. If you had to make a choice, and I'm asking you right now without you knowing at all, but if you had to make a choice between gold ETF and Nifty 50, what do you feel you will choose? I feel I would go which has less risk. Perfect. So then I would say gold ETF could be a good idea. So here is what we will do. हमने 7,000 rupees की SIP करी हुई है. Let's assume it will give 6.5%. And let's say we do it for 2 years. Okay. At the end of 2 years, you will have approximately 1.8 lakh rupees. आप उस point पे अगर घर बनाना चाहती हैं, and let's hope that you've got the land, and let's say it costs 6 lakh rupees. So what you will do is, of the 6 lakhs, आप खुद के 2 lakh रुपए down payment डालेंगी, which is the money that you have saved. The remaining 4 lakhs, you will take a loan. And let's say you take it at 8.5%, which is usually the home rate. And let's say you take it for 10 years. Your EMI will come to 5,000 rupees a month. Now, what that means is every month, when you take that loan, you will have to pay 5,000 rupees. From the 7,000, you were saving for the house. क्योंकि वो अब SIP जो है वो हम बंद कर देंगे. अब हम उस 7,000 में से 5,000 rupees home loan के लिए तरफ देंगे, and then the 2,000 rupees we will invest. Again, with the same logic that we applied right now, what is my future goal? Is there a big expense? If there's no big expense, we will invest long term. If it is something you anticipate कि 1-2 सालों के अंदर आने वाला है, we will invest in something which is safe. But you will be able to afford a 4 lakh rupee loan from the income that you have. Sir, like मतलब मुझे लोन निकालना होता है तो I need to have 2 lakhs in my account. You need to have at least 15 to 20% of the amount you need at your own level, in your own bank. Okay, we have to pay down payment to the bank. Not to the bank. The way that the loan works, Milena, is the bank will say कि हम सारा का सारा रिस्क तो नहीं ले सकते. आपको 6 लाख रुपए का घर बनाना है, तो इस 6 लाख में से आपको थोड़े से पैसे देने होंगे और बाकी हम देंगे. And the house that you build, it will be in your name, but the papers will be with the bank. And the day you pay the 4 lakhs plus interest, they will give you the papers back. Does that make sense? Yeah, it made sense. It helped a lot. Lovely. I am excited for you, Milena. I can see the house coming. I can see the like manifesting very well. No, बिल्कुल manifesting हो रही है, and I'm very sure that it will happen. But all the best with everything. I wish you a wonderful year. I wish the best to your family, and thank you so much for being such a incredible daughter and taking care of them while also taking care of yourself. Thank you so much, Salak. Thank you so much. And I would also want to, extend my gratitude to you for doing an amazing job. You're guiding,
hundreds and hundreds people. I don't know like how you're doing that, but that's amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best, Melina. Take care. Bye-bye. Thank you so much. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.